हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी। आपको ये है आपकी बुक हिंदी रीडर, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। पेज नंबर 7 ओपन करो। आपकी चैप्टर का नाम है गिलहरी। क्या है? गिलहरी। गिलहरी का मतलब क्या है जानते हो? गिलहरी का मतलब है, ओडिया में कहते हैं उसे गुंडुची मूसा। क्या कहते हैं? गुंडुची मूसा। तो आज हम पढ़ेंगे गिलहरी के बारे में। तो आज हम गिलहरी के बारे में कुछ नया चीज जानते हैं। हमारे बाग में एक प्राणी है जो पक्षी ना होते हुए भी पेड़ पर रहता है। उसे गिलहरी कहते हैं। हमारे बाग मतलब बगीचा। तो बाग में एक प्राणी रहता है जो कि पक्षी ना होते हुए भी, ज्यादातर पक्षियां ही पेड़ के ऊपर रहते हैं, लेकिन ये ऐसी एक प्राणी है जो कि पक्षी नहीं है, फिर भी वो कहाँ पे रहता है? पेड़ों पर रहता है। उसे गिलहरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गिलहरी। वो घास और पत्तियों से अपना घोंसला बनाती है। जैसे पक्षियां घोंसले में रहते हैं, उसी तरह गिलहरी जो है वो भी क्या करती है? घोंसला बनाती है पेड़ के ऊपर। और वो घोंसला कौन कौन सी चीज से बनाती है? घास और पत्तियों से। पत्तियों और घास से क्या बनाता है? घोंसला। घोंसला मतलब नेस्ट। घोंसला में बनाती है और वहां पे वो रहती है। भोजन की खोज में वो बाग से बाहर नहीं जाती। वो फूलों का पराग और उनमें पाए जाने वाले कीड़े खाती है। तो वो खाने के लिए क्या ढूंढती है? वो खाने के लिए बाहर नहीं जाती। जैसे चिड़िया खाने की ढूंढते हुए कहाँ जाती है? बाहर चले जाते हैं। कोई पेड़ के खेतों में जाती है, या कोई बाहर भी जाते हैं। लेकिन जो गिलहरी जो है वो खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाती। उस बगीचा के अंदर ही वो सारे खाने ढूंढती है। वो क्या खाता है? वो फूलों का पराग और उनमें पाए जाने वाले कीड़े खाती है। फूलों का पराग मतलब जो फूल के अंदर एक रेणु होती है, कहते हैं फूलों का पराग। और उनमें पाए जाने वाले कीड़े, जो फूलों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को वो खाती है। बैर, टींडे जैसे कीट पतंग, पेड़ से टपके आम अमरूद जैसे ताजे फल उसे बहुत पसंद है। बैर, टीटे जैसे कीट पतंग। बैरे मतलब एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि डंक मारते हैं। जैसे हमारी मधुमक्खी, वो थोड़ा अलग है, लेकिन मधुमक्खी की जैसी वो भी डंक मारती है। तो उसको क्या कहते हैं? बैरे। टींडे मतलब छोटे छोटे कीड़े। कीट पतंग, पेड़ों से टपके आम अमरूद जैसे ताजे फल। पेड़ों में जो आम हो या अमरूद हो, अमरूद मतलब जानते हो ना, गुआवा। तो आम अमरूद जैसे ताजा फल खाता है, उसे बहुत पसंद है। वो दिन भर पेड़ों पर चढ़ती और उतरती रहती है। तो वो क्या करती है? दिन भर पेड़ पर चढ़ती रहती है, उतरती रहती है। तो गिलहरी कहाँ पे रहता है? पेड़ के ऊपर रहता है। वो पत्तियां और घास से अपना घोंसला बनाती है। और वो क्या खाती है? फूलों का पराग खाती है, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। कौन से कीट पतंग खाती है? बेर, टींडे जैसे कीट पतंग खाती है। और पेड़ों में से टपके हुए आम अमरूद जैसे ताजा फल होती है, वो उसे बहुत पसंद है। और वो क्या करती है? वो दिन भर पेड़ पर चढ़ती रहती है और उतरती रहती है। वो बड़ी प्यारी लगती है। आकार में चूहे से बड़ी है। उसका शरीर घने मुलायम बालों से भरा है। घने बाल सर्दी के मौसम में गर्म पोशाक
का काम करते हैं। तो जो गिलहरी जो है दिखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी ही लगती है। आप सब भी देखे होंगे गिलहरी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और बहुत एक चूहा जैसी होती है। चूहा देखे हो ना सब, तो चूहा जैसी होती है, आकार में चूहा से बड़ी, चूहा जैसी, लेकिन चूहा से थोड़ा सा बड़ा होता है वो। उसका शरीर घने मुलायम बालों से भरा है, उसका शरीर में पूरे बालों से भरा हुआ होता है। और उसके घने बाल उससे कौन सी चीज के लिए मदद करते हैं जानते हो? घने बाल उसे सर्दी के मौसम में गर्म पोशाक का काम करते हैं। जैसे सर्दी का मौसम मतलब जाड़ा का मौसम, ठंड का मौसम, उस समय हम क्या करते हैं, बहुत ठंड लगता है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनकर घूमते हैं। हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेटर पहनते हैं या नहीं? तो उसी समय क्या होता है, गिलहरी का जो शरीर में बाल होता है, जो उसके घने बाल उसे सर्दी के मौसम में गर्म पोशाक के जैसे, स्वेटर के जैसे काम करता है। पूंछ लंबी और घने बालों के कारण मोटी लगती है, और उसकी पूंछ लंबी होती है और उसके पूंछ में भी बालू भरती होती है, इसीलिए उसके पूंछ भी बहुत ही लंबी और घने बालों के कारण मोटी लगती है। पूरे शरीर पर 3 या 5 धारियां उसे आकर्षक बनाती है। गिलहरी के शरीर पर 5 धारियां होती है, मतलब रेखाएं होती है। वो कौन कौन सी? गिलहरी के ऊपर 3 होती है और नहीं तो 5 होती है। 3 या 5 धारियां उनके शरीर पर होता है। उस छोटे प्राणी को हम रूखी भी कहते हैं। उस छोटे प्राणी को हम क्या कहते हैं? रूखी भी कहते हैं। उसको गिलहरी भी कहते हैं और उसका दूसरे नाम क्या है? रूखी भी है। और ओडिया में उसे क्या कहते हैं? गुंडुची मूसा। वो बहुत तेज दौड़ती है, अतः उसे पकड़ पाना बहुत कठिन है। गिलहरी जो है वो बहुत ही तेज दौड़ती है, इतना तेज दौड़ती है कि हम उसके पकड़ भी नहीं सकते। जरा सी आवाज हुई कि वो पेड़ पर चढ़ जाती है। अगर उसी रास्ते में से कोई जा रहा हो और गिलहरी नीचे बैठा है, तो अगर दूर से भी उनकी चलते हुए आवाज उसकी कानों में पहुंच जाती है, वो बहुत जल्द समझ जाता है कि कोई आ रहा है। छोटी मतलब धीरे आवाज भी उसको सुनाई पड़ती है, और जैसे वो आवाज सुन लेती है तो क्या करती है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। वो किसी को काटती नहीं, दोनों टांगों से हाथों का काम लेती है। खाने की कोई वस्तु मिलते ही वो आराम से बैठकर उसे कुतर कुतर कर खाने लगती है। खाते समय वो अपनी पूंछ ऊपर उठा लेती है। तो गिलहरी जो है वो कभी भी किसी को काटती नहीं है, वो चुपचाप से वहां से दूर चली जाती है, वो किसी को काटती नहीं है। कुछ चीज होती है, कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं, क्या करते हैं, अगर उसके पास जाओगे तो वो हमला करते, लेकिन गिलहरी जो है वो ऐसा नहीं करता। कोई वस्तु मिलते ही वो आराम से बैठकर उसे कुतर कुतर कर खाने लगती है। तो अगर उसको खाने के लिए कोई चीज मिल जाती है तो क्या करती है, वो कुतर कुतर कर खाती है। और गिलहरी जो है वो अपने दोनों टांगों को हाथ की जैसे हम हाथों में कुछ सामान पकड़ कर कुछ खाने की वस्तु मिल जाए या कुछ खाने के लिए चीज उठाए तो हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह गिलहरी भी अपनी दोनों टांगों से हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने हाथों से हाथों से उसको पकड़कर कुतर कुतर कर खाती है। खाते समय वो अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेती है। खाते समय क्या करती है गिलहरी, अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर खाती है। गिलहरी का बच्चा भूख लगने पर घोंसले से बांसुरी जैसी सीटी की आवाज निकालता है। गिलहरी का जो बच्चा होती है, जब उसको भूख लगती है, भूख लगने से क्या करती है, जैसे हमें भूख लगने से हम क्या करते हैं, हम अपने मम्मी को बुलाते हैं माँ माँ कह के, उस तरह गिलहरी का बच्चा जो है
जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करती है, घोंसले से वो बांसुरी जैसी सीटी की आवाज निकालती है। जैसे सीटी बजाते हैं उसी तरह वो सीटी की आवाज निकालती है और बुलाती है। आवाज सुनते ही उसकी माँ दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है और अपना दूध पिलाती है। तो जैसे ही वो सीटी की आवाज सुनती है गिलहरी का माँ, तो वो दौड़ते हुए वहां पे चली आती है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। गिलहरी भी अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। गिलहरी के दुश्मन वे प्राणी है जो उन्हें पकड़कर खाते हैं। तो गिलहरी का भी दुश्मन है, दुश्मन जो कि गिलहरी को पकड़कर खा जाते हैं। जैसे बाज, बिल्ली, कौवे, नेवला, सांप। कुछ शरारती लड़के उन पर पत्थर चलाकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं। क्या वे दुश्मन नहीं है? जैसे उनकी दुश्मन जो है, गिलहरी की दुश्मन जो है, जो उनको पकड़कर खा जाते हैं। तो कौन कौन जानवर है जो उसको पकड़कर खा जाते हैं? बाज, बिल्ली, कौवे, नेवला, सांप। ये सारे जानवर क्या करते हैं, उन्हें गिलहरी के बच्चे को, या गिलहरी पेड़ के ऊपर जब सोया हुआ होता है तो उस समय उसे पकड़कर खा जाते हैं। और कुछ शरारती लड़के उन पर पत्थर चलाकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं। और कुछ बच्चे जो है, गंदे बच्चे, बुरे बच्चे, छोटे छोटे जीवों को मारते हैं। तो कुछ बच्चे भी क्या करते हैं, गिलहरी के ऊपर पत्थर चलाकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं। तो इंसान भी उनके दुश्मन बना। हम गिलहरी की सुंदरता देखें और उनकी रक्षा करें, तो इंसान जो है वो गिलहरी का दुश्मन होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो गिलहरी को मारकर क्या करेगी वो? तो उसको क्यों मारना? गिलहरी को मारना गलत बात है या नहीं, गंदी आदत है या नहीं? तो हम उनकी रक्षा करना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। तो हम गिलहरी की सुंदरता देखें और उनकी रक्षा करें। तो गिलहरी की सुंदरता देखकर उसको रक्षा करना चाहिए। ऐसे मोहक प्राणी की उजड़ जाने से धरती का शोभा ही खत्म हो जाएगी। ऐसे मोहक प्राणी, इतना सुंदर प्राणी की उजड़ जाने से धरती का शोभा खत्म हो जाएगी। धरती का शोभा मतलब जानते हो ना, सुंदरता। धरती मतलब इस पृथ्वी, धरती माता, माटी माँ, इसकी शोभा, शोभा मतलब सुंदरता खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे और पशु पक्षी ही धरती का शोभा है। इस धरती माँ, माटी माँ के ऊपर जो पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, ये सभी उसकी सुंदरता है। अगर पेड़ पौधे ना होता, पशु पक्षी ना होती, क्या सुंदर लगती क्या दुनिया? नहीं। इसीलिए इन सब की सुरक्षा व रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।